अल्लाह इधर कितने महंगे हैं। ओए हमारा फ्री गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मतलब थी ऑफ कोर्स इस ब्लॉग को शूट करते हुए सारा। एक तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था, मतलब था ही नहीं टाइम। बट फिर भी मैंने सोचा कि मेमोरीज बन जाएंगी और ये कि इतनी मेहनत की है तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग तो चलती है ना, क्योंकि वेरी फ्रेंकली ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनली जो है स्टॉल पुट इन कर रही थी, सॉरी पुट अप कर रही थी। देखिए ना, दिमाग ऐसे है कि कुछ आगे से आगे चीज़ें बस हो रही हैं, कुछ जो है ना फ्लो में नहीं चल रहा। एनीवेज जी, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये है जी जिस दिन हम लोगों ने स्टॉल का सारा सेटअप जो है ना वो करने जाना था। अर्ली मॉर्निंग एज यूजुअल हम लोग उठ गए थे। हस्बैंड से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर पॉसिबल हुआ तो आज आप हाफ डे ले लीजिएगा ऑफिस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे और मैं अकेली बाहर के काम, घर के काम, फिर स्टॉल का सारा मैं किस तरह से करूँगी। एक तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे लग्जमबर्ग में। दूसरा ये कि पहले की बात कुछ और होती है शादी से पहले की, आप अकेले होते हो, आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। प्लस बैक पाकिस्तान में जो है आपकी बहुत सपोर्ट सिस्टम होती है। आप मतलब थोड़े से किसी को पैसे दो और फिर आप जो है ना वर्कर्स हायर कर सकते हो, वो आपकी चीज़ों को सैम्पल भी कर सकते हैं। आप इस तरह ये कि हेल्पर जो है वो ले सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है और आप लोगों को खुद स्क्रैच से सारा काम करना है। कमर टूट गई थी, हाथ भी दर्द कर रहे थे, कंधे भी रह गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बैड सीन था। बट एक्साइटमेंट थी, थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि चलो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहता है। और बस डिफरेंट सी एक फीलिंग थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही वर्ड्स में, बट ये कि बहुत अच्छा लग रहा था। थकावट तो थी ही थी, बट ये कि अच्छा भी लग रहा था। खैर इस टाइम हम लोग सुबह सुबह जो है ना यहाँ पे आए थे कैक्टस, एक यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है। और यहाँ से ना मैंने सोचा कि मैं लास्ट मोमेंट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं ना वो कम ना पड़ जाए। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा लेके रखी थी डिस्पोजेबल कंटेनर्स भी, प्लेट्स भी, स्पून्स भी, फोक भी, बोल्स भी, ग्लास भी, मतलब हर चीज़। बट स्टिल वो एकदम से जो ना पैनिक में कर गई कि शायद कम ना हो जाए, थोड़े और एक्स्ट्रा ले जाते हैं, जो कि बड़ी मज़े की बात है कि थोड़े मतलब ज़्यादा ही ले लिए थे मैंने, तो वो बच भी गए थे। खैर इस टाइम ये कि हम लोगों को अनार लेना था, लीमू लेने थे, दही का मैंने कहा चलो 2 पैकेट्स ले लें। अच्छा, घर में मेरे पास जितनी भी क्रॉकरी पड़ी हुई थी, जितना भी डिस्प्ले के लिए प्लेटर्स वगैरह पड़े हुए थे, कंटेनर्स थे, बोल्स थे, वो सारे मैंने यूटिलाइज़ कर लिए थे। इसके अलावा ये कि मुझे ब्राउनीज़ बनानी थी और काफ़ी ज़्यादा बनानी थी, तो इसी सिलसिले में ना जो मैं यहाँ पे आई थी, कुछ लास्ट मिनट जो शॉपिंग होती है वो की थी, जिसमें अंडे थे, चॉकलेट की बार्स थी जो ब्राउनीज़ के अंदर डलनी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पर ख़रीदी। और मैं सोच रही थी कि बच्चों को भी ऑक्यूपाई करना है किसी ना किसी तरीके से, तो उनके लिए भी कोई चॉकलेट या कोई इस तरह की चीज़ जो है ना ले लूँ, ताकि ये कि बच्चे उस टाइम तंग ना करें, और जब तंग करें तो मेरे पास कोई हैंडी चीज़ हो जो मैं उनको दे सकूँ। एनीवेज इसके बाद जो है थोड़ा सा राउंड लेने के बाद हम लोग देख ही रहे थे कि कौन सी हम लोग को चॉकलेट बार्स लेनी चाहिए, तो बस ये नज़र आई तो यही ली। और फिर बड़ा देखना पड़ता है कि अल्कोहल ना हो इसके अंदर या जेलेटिन ना हो, तो ये भी चीज़ों को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास एक
ऐप होती है, एप्लीकेशन में आप उसको स्कैन करते हो और सारी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आपके पास आ जाती हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज तो डिफरेंट होती है, हम लोग को पता नहीं है इनकी लैंग्वेज का, बट ये कि वो सारी लैंग्वेज को स्कैन करके आपको ट्रांसलेट कर देता है एंड आप इजीली जो है ना एनालिसिस कर देते हो कि इसके अंदर है कि नहीं है। खैर इसके बाद मुझे एकदम से याद है कि चीनी भी रह गई, वो भी लेना है, और मैं अपने हस्बैंड से साथ साथ ये भी कह रही थी कि ब्राउनीज़ के लिए जो है ना ऑल पर्पज़ फ्लोर जो है आप मतलब देख लें, मैं भी सोच लेती हूँ कि हमारे पास घर में कितना है। अच्छा, क्योंकि इतनी बल्क में क्वांटिटी बनानी थी ना, तो थोड़ी कंफ्यूजन भी चल रही थी कि ये इतनी चीज़ ठीक रहेगी कि नहीं। एनीवेज ये हमारा जो कार्ट है सारा, ये देख सकते हैं आप। जैसे मैंने 2-3 दही के डब्बे ले लिए थे एक्स्ट्रा, शिमला मिर्च ले ली थी, 2-3 चीनी के डब्बे ले लिए थे ताकि पता चल जाए कि कम ना हो, खुदा ना खास्ता मतलब चीज़ पड़ी हुई रह जाए, वो आपके घर में बाद में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, इस्तेमाल में लेके आ सकते हो, बट उस टाइम पीरियड के लिए खुदा ना खास्ता चीज़ कम रह जाए ना, तो वो थोड़ा सा ज़रा एक बैड सीन होता है ऑफ कोर्स। और ये कि बार बार फिर आपको बाहर ग्रॉसरी करने जाना नहीं पड़ता। और मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि लिस्ट बना लो एक ही दफ़ा और जो है ना सारी चीज़ों को प्रॉपर लिख लो। मैं अपने नोट्स जो है ना, अपने जो मेरे सेल फोन में नोट्स वाला फोल्डर होता है, मैं साथ साथ उसमें पूरे 2 वीक से ना लिख रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। खैर इस टाइम हम लोग ग्रॉसरी करते हुए थक के हारे जो है ना आ गए थे घर। बच्चों को इस टाइम स्कूल ड्रॉप कर दिया था और वापसी पे जो है मैंने थोड़ा सा गोश्त भी लिया था। लास्ट टाइम मैंने जो प्रीवियस व्लॉग है ना उसमें आपसे जिक्र किया था इस बात का। खैर ये बीफ था और बीफ भी इतनी मोटे मोटे उसने जो है ना बोटियाँ कर दी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको दोबारा से डिफरेंट पीसेस में किस तरह से कट करूँगी। आते साथ ही मैंने जो है वो बीफ को चढ़ाया, क्योंकि मुझे बनानी थी बीफ निहारी। अच्छा सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको क्या क्या बताया कि मुझे क्या क्या बनाना है। एक तो मुझे बनानी थी मटन बिरयानी, दम बिरयानी जो होती है, और कच्चे गोश्त की। और उसके बाद मुझे बनाना था बीफ निहारी और दही बल्ले, चना चाट, लड्डू पीठी, और मुझे मीठे में बनाना था ब्राउनीज। अच्छा ये हम लोगों ने खुद से डिसाइड किया था कि हम लोगों को क्या क्या बनाना है। 2-3 लोग चिकन बिरयानी बना रहे थे, तो मैंने सोचा मोनोटोनस हो जाएगी, मैं थोड़ी डिफरेंट कर लेती हूँ। मैंने मटन बिरयानी जो है ना बना ली थी और बीफ निहारी थी। आते साथ ही मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि उसके बगैर तो मैं चल फिर नहीं सकती थी। और मैं सुबह की उठी हुई थी और इस टाइम तकरीबन 10:30 और 11 बजे का टाइम था। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लोग चले गए थे गोश्त वगैरह लेने और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने। और साथ ही साथ जो है ना आप किचन का हाल देख सकते हैं, अच्छे खासे मेसी हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है ना घर में भी मेस हुआ था। आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि झूठ तो मैं नहीं बोल सकती, जब आपको इस तरह से कोई काम हो फिर आपका पूरे 2 वीक्स जो है ना लग जाते हैं, कोई ना कोई जो है ना चीज़ रह भी जाती है और कुछ ना कुछ आगे पीछे चीज़ें चल रही होती हैं। खैर यहाँ पे मैंने बीफ निहारी जो है वो बनानी थी। अब मैं आप मेरे पास अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 इस टाइम चूल्हे हैं और उसी के ऊपर मुझे सारा काम करना है, लिटरली स्क्रैच से। रातों को भी मैं उठी हूँ 2-2 दिन और 2-2 घंटे की मैंने नींद ली है और फिर ये मैंने काम जो है ना सारे उसको किए हैं। और फिर आपको इसको देखना भी है कि आपने अपने फ्रिज को जो है ना कहाँ पे कौन सी चीज़ को रखना है और सैम्पल करना है, और फिर आपको जगह भी बनानी है। मतलब वो सारी चीज़ें भी आपने जो है ना थॉटफुल होकर सोचनी पड़ती है। एक जो है ना, अच्छा मेरे पास प्रेशर 2 हैं, बट चूल्हे एक होने की वजह से मैंने पहले थोड़े से गोश्त को लिया, बीफ को, और उसको पहले मैंने प्रेशर दिया, वो थोड़ा गल गया, उसको साइड पे रखा हल्की आंच पे, और फिर दोबारा से उसी प्रेशर में मैंने दूसरी दफ़ा गोश्त डाला ताकि वो जो है ना नरम हो जाए। तो इस तरह से जो है ना मैंने काम किया। खैर इस टाइम जो है मैं बताना भूल गई कि मैं जो है ना पेरी पेरी चिकन भी बना रही थी। ये मेरे जहन में एकदम से ख्याल आया और कि ये भी एक आइटम होनी चाहिए। काम करते करते लिटरली अभी 11 बजे, मैं बता रही थी आपको कि 11 बज रहे थे इस टाइम, और अब आप खुद देख सकते हैं तकरीबन 4 बज रहे थे। फुल्कियाँ वगैरह पकौड़ियाँ मेरी सारी रेडी हो गई थी दही बूंदी के लिए। ये अनार और ये सारा वेजिटेबल्स मैंने रख दी थी साइड पे कि मुझे याद रहे मैंने क्या क्या जो है ना ऊपर गार्निशिंग के लिए लेके जाना है। वेजिटेबल्स जो है दही बल्लों के लिए और चना चाट के लिए मैंने तकरीबन आधी रात को जो है ना, जिस दिन एक्चुअली इवेंट था उस दिन जो है मैंने सारी कट की थी। और इस टाइम मेरी इमली की चटनी भी रेडी हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं मेरे इस टाइम फ्रिज का माहौल। चिकन मैरिनेट होके पड़ा हुआ है, लड्डू पीठी के लिए लड्डू पड़े हुए हैं, ऊपर भी मैंने चीज़ें सारे फिक्स की हुई हैं, बिरयानी के लिए मसाला पड़ा हुआ है।
ओ माय गॉड, मैं अभी भी देख रही हूँ ना इस व्लॉग को तो मुझे हंसी भी आ रही है। खैर ये रात का टाइम है मेरा ख्याल है, इस टाइम बस मेरे हस्बैंड भी फिर आ गए थे। मैंने उनसे कहा था आप जो है ना हाफ डे ले लें और कुछ मेरी हेल्प करा दें। ब्राउनीज़ हम लोग बना रहे थे, हम लोगों ने तकरीबन 3 कंटेनर्स बनाए थे और ऑफ कोर्स आपको पता है अच्छा खासा टाइम लगता है, और फिर छोटा किचन है तो फिर चीज़ें भी गंदी हो जाती हैं, फिर उसको साफ़ करो, फिर दोबारा से उसी कंटेनर में रखो, वो जो है ना बहुत ज़्यादा टायरिंग एक चीज़ होती है। बट ये कि एक्साइटमेंट बहुत थी और मैं यही बार बार दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ जी सारे काम ठीक तरीके से हो जाएं और इज्जत रख लेना। अच्छा आधा काम हो चुका था, बच्चों को भी फिर स्कूल से मेरे हस्बैंड ही लेके आ गए थे और बाकी ये कि मैं बाकी घर के काम कर रही थी। मीनवाइल बच्चों को खाना भी खिलाया और इस टाइम जो है ना हम लोग आ गए थे तकरीबन 7 o'clock का टाइम था और हम लोग सबसे पहले ही थे। आप देख सकते हैं सिर्फ एक आधा मतलब वहाँ पे जो मैनेजमेंट की टीम है बस वही लोग थे और हम लोग थे। लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे लेकिन हम लोग शुक्र है पहले ही पहुंच गए, पार्किंग भी जल्दी मिल गई और हॉल में भी जल्दी ही एंटर हो गए और साथ ही साथ टेबल्स उन्होंने हम लोग को प्रोवाइड कर दिए थे। इसमें मैंने बस टेबल अपना क्लॉथ लेआउट किया उसको और फिर टेबल मैट्स ऊपर रखे। अच्छा कीपिंग दिस ब्लॉग रॉ, मैं आपको सही से बताऊं कि अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बैकड्रॉप पे आप कुछ पेस्ट कर सकते हो या कुछ चिप इन कर सकते हो कोई किसी भी चीज़ को। तो मैंने बैकड्रॉप तो कोई बनाया नहीं था, ऑल्दो ये कि मैं बना सकती थी बट मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बना सकते हो और आप ये कि यहाँ पे लगा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप कोई नेल स्कील वगैरह नहीं लगा सकते, टेप्स फजूल में नहीं लगा सकते। तो जब मुझे पता चला कि ये लगा सकते हैं तो फिर बस अब आप आगे देखिएगा, मैंने पूरी रात बैठ के एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा बैकड्रॉप बनाया और सबसे पहले तो हम लोग घर आए, बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था और उसके बाद ये कि खुद खाना खाया और बस सुला के बच्चों को इस टाइम मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे थे साथ साथ और मतलब जैसे जैसे चीज़ें हो रही थी ना रेडी, उसको असेंबल करने के लिए एक साइड पे रख दिया था। खिड़कियाँ हम लोगों ने खोल दी थी, मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो चुका है, तकरीबन 10 और 9 में टेम्परेचर जा रहा था। तो मैंने कहा ये तो चलो अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और इसको जो है फिर मैंने इसी तरह जो है ना ढक के खिड़की खोल के और इसको जो है रख दिया था ताकि ये कि मुझे पता चल सके कौन कौन सी चीज़ डन हो गई है। अच्छा अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, पूरी रात उठ के मैंने बैठ के बैकड्रॉप बनाया और उसके ऊपर मैंने नेशनल एंथम लिखा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे और वो भी बहुत प्यारा लगा था। मैंने एब्स्ट्रैक्ट सी पेंटिंग की थी वाटर कलर्स और उसके ऊपर जो है ना मैंने मार्कर से ब्लैक मार्कर से नेशनल एंथम लिखा था। अच्छा इस टाइम जो है सुबह मैं तो पूरी रात सो ही नहीं ना, क्योंकि मैं बहुत लाइक एक होती है ना फीलिंग कि आपने कुछ करना हो और आपको नींद नहीं आ रही हो और आप बहुत एक्साइटेड हो और खुश भी हो और थके हुए भी हो, मतलब काफ़ी फीलिंग्स साथ साथ चल रही थी लेकिन नींद जो है ना वो नहीं आ रही थी। खैर मैंने थक हार के मैं उठ ही गई, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, आराम से नाश्ता किया और ये देख सकते हैं 9:30 का टाइम था। सुबह सुबह जो है ना मैंने चावल भिगोए थे, चिकन जो मैरिनेशन थी उसको रेडी कर दिया सारा। बर्तन मेरे पास ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए थे, मैंने सारे यूटिलाइज़ कर लिए थे और चावल मैंने कैसे भिगोए किस तरह से बनाए, तकरीबन मैंने मेरा ख्याल है तकरीबन 30 to 40 kg मैंने चावल बनाए होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी बरकत डाली। मेरे पास तो वो पतीले भी नहीं थे बट मैंने किस तरह से हैंडल किया, एक सबसे बड़ा पतीला उसमें अलग रखा, दम लगाया, दूसरा जो पतीला था उसमें अलग दम लगाया, मतलब इस तरह से कर करके जो है ना मैंने चावलों को बनाया था और इतना मुश्किल हो रहा था इस सब चीज़ों को हैंडल करना, बट अल्लाह ने ही हिम्मत दी और अल्लाह ने ही बरकत डाली।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था। एनीवेज जी, इस तरह से ज़्यादा मैं वीडियोस तो नहीं बना सकी क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। खैर हम लोग इवेंट पे पहुँचे, इस तरह से सारा हम लोगों ने अपने गाड़ी की जो बैक साइड होती है ना उस पर सारी चीज़ें रखी हुई थी और बस अब आप ये देख सकते हैं इतना खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह 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 आप भी बोल दीजिएगा। इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी एंड आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड एंड सो थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, ताकत दी और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली। एवरीबडी लव द फूड, बहुत अच्छा इवेंट रहा माशाल्लाह से। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले भी हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस के ज़माने में जो है ना ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, बट ये कि इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट था। एक तो बच्चे माशाल्लाह से साथ थे, दूसरा ये कि यहाँ पे कोई हेल्प होती नहीं है और थर्डली ये कि स्क्रैच से आप लोगों को सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो खैर इस टाइम ये कि बस मैंने सिर्फ एक हॉल का चक्कर लगाया था। मैंने कहा देखूं बाकी लोगों ने क्या डिस्प्ले किया हुआ है, मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। बट ये कि अपने बेबी को मुझे वॉशरूम लेके जाना था तो बस उसी बहाने जो है ना मैंने सारा एक क्लिप ले लिया कि मैं देखूं। बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की हुई थी, बहुत एफर्ट पुट इन की हुई थी एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट था ना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए था हमारा कल्चरल फेस्टिवल, ये तो बहुत ही अच्छा था। बाहर इन्होंने सिटिंग का इंतज़ाम किया हुआ था, आराम से लोग बैठ के जो है ना खाना खा सकते थे। अच्छा रात में काफ़ी ठंड थी लेकिन सुबह के टाइम धूप निकल आई थी तो वो भी बड़ा अच्छा एक सीन हो गया था। बच्चों के लिए जंपिंग कासल लगाया हुआ था और ट्रैम्पोलिन जो होता है, बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया। मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मीनवाइल आप लाइक स्टॉल के ऊपर खड़े हो, मैं ज़रा बच्चों को बाहर ले जाऊँ क्योंकि बच्चों को हैंडल करना बहुत ट्रिकी हो रहा था। मेरे जहन में यही था कि बच्चे जब बाहर आएंगे ना थोड़ा सा इंजॉय करेंगे तो ज़रा खुश होंगे। एनीवेज बहुत से लोग मेरे से पूछेंगे कि आपको रिस्पांस कैसा मिला। बाद में भी बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कैसा रिस्पांस। रिस्पांस बहुत ज़्यादा मैसिव था और बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं गोरे जो थे वो भी स्पेशली जो है ना आके पूछ रहे थे क्या प्राइस है किस तरह से, और उनको बहुत अच्छा लगा टेस्ट। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं बना सकी क्योंकि फिर आप क्या ही कर सकते हो, लाइक आपने एक ही काम करना है ना एक वक्त पे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउनीज़ भी सारी सेल हो गई, मटन बिरयानी जो थी वो भी माशाल्लाह से सारी सेल हो गई। बल्कि ये कि मुझे कुछ लोगों ने बाद में फ़ोन करके पूछा कि इज़ इट अवेलेबल मटन बिरयानी जो है, तो मैंने कहा नहीं वो तो सारी ख़त्म हो गई थी। खैर ये मैंने जो है सारा अपना बैकड्रॉप लगाया था और जो नेशनल एंथम मैंने लिखा था उसका सीन ये हुआ था कि वो स्टिक नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने पीछे मोटा सा जो गत्ता होता है ना वो लगा दिया था, हार्ट जो होता है, तो इस वजह से वो स्टिक नहीं हो पाया और उसको हम लोग कोई कील वगैरह तो लगा नहीं सकते थे। तो फिर बस वो फिर मैंने साइड पे रखा हुआ था। उसके पिक्चर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसा बनाया था। मिंट की चटनी, कोरिएंडर की चटनी बनाई थी, ब्राउनीज़ बनाई थी, इमली की चटनी बनाई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। बस इस टाइम मैंने ज़रा कैमरा सेट किया, मैंने कहा फटाफट जो है ना ज़रा एक क्लिप तो लेते ना किस तरह से हम लोगों ने काम किया। एक हम लोग की मेमोरी भी है ऑफ कोर्स और सेकेंडली ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत खुशी हो रही थी। शुक्र है अल्लाह का, जो लोग आ रहे थे उनको पसंद आ रहा था। और फिर मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करती हूँ, फूड ब्लॉगिंग, रेसिपीज़ क्रिएट करती हूँ, तो उससे भी जो है ना लोग इंस्पायर होकर आए थे क्योंकि मैंने भी अपनी जो है ना स्टोरीज़ पे लगाया था। अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं और मेरे हस्बैंड फटाफट जो है काम कर रहे हैं, बच्चों को भी साथ साथ देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं कभी मैं देख रही हूँ। अच्छा कुछ फ़लस्तीन के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंज किया हुआ था। उनकी भी लोकल कम्युनिटी आई हुई थी। उन्होंने मतलब लाइक इजहार यकजहती के तौर पे एक बड़ा अच्छा से एक स्किट भी पेश किया था।
अच्छा, जितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, जितनी मेहनत मैंने इस व्लॉग पे की है ना, शायद ही मेरा ख्याल है मैंने अपने किसी व्लॉग पे की हो, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फिज़िकल मेहनत शामिल थी, इसमें मेंटल मेहनत भी शामिल थी, इसमें लाइक इमोशनल हर एस्पेक्ट को जो है ना मेरे लाइक दिमाग में था। बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है, पुट इन किया है, इसके अंदर इन्वेस्ट किया अपना टाइम, एनर्जी। रातों को उठी हूँ मैं, अकेली भी हर चीज़ हैंडल की है, भाई ग्रोसरी की है, घर वापस आए हैं, और ऑफ कोर्स इसका अल्लाह ताला ने सिला भी बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो के लिए ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इस तरह से, एंड ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी भी होगी। एनीवेज जी, यहाँ पे बस अब ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट सा हो रहा था, मतलब एक बैंड था लोकल, उनको बुलाया था, और फिर ये कि ये कुछ इसमें पाकिस्तानी भी थे लोग और कुछ लाइक लोकल लोग भी थे, और यहाँ पे जो है ना अब वो पाकिस्तानी जो है गीत वगैरह गाए जा रहे हैं। अच्छा, इस टाइम हम लोग घर वापस आ गए थे, क्योंकि माशाल्लाह से सोल्ड आउट भी हो गया था, और ये कि बच्चे भी बहुत थक गए थे, और मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतना तो मैं एक इंसान की कैपेसिटी में होता ही नहीं कि वो 2-3 दिनों से जाग भी रहा हो, काम भी कर रहा हो, फिर खड़ा भी रहे, लाइक इट वॉज टू मच फॉर अस। हम लोग ये इस टाइम घर वापस चले गए थे, यहाँ पे तकरीबन रात का 8 या 9 बज रहे थे, हम लोग तकरीबन 6:30 और 7 बजे के दरमियान निकल गए थे। तो खैर बस ये बाद में जो है ना मुझे क्लिप्स लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में जब शेयर हुए थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये ऐड कर देती हूँ। आप लोग बाकी म्यूज़िक को एंजॉय करिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और एक लाइक ज़रूर बनता है, नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मुझे मोटिवेशन के लिए लाइक की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। खुशियों के संग हम तुम सदा चलते रहे, हम यूं ही बढ़ते रहे, हम खुशियों के संग हम तुम सदा।